आप सब कैसे हैं? सबको राधे राधे। हम अरण्य कांड में पार्ट 7 पे हैं, तो हम रामायण की तरफ चलते हैं। आप सबको राधे राधे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, मुनि समूह मम बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाहि, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, तुम जानहु जहि कारण आयऊँ, तात तात न कहीं समुझायऊँ। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हेतात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहूँ प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुम्हारे ही भजन प्रभाव अगारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछहु मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगऊ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछहु रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौटकर मैं सगुण ब्रह्मा के में आपके इस सुंदर
स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनिवर कर हरहूँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। बास करहु ता रघुकुल राया, कीजय सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ प्रभु बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम किन्न तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छबि छाए, दिन दिन प्रतियति होई सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खगमृग वृंदायनान्दित राई, मधुप मधुर गुंजत छबिलाई। शोभन बरनिन सह अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सहप्राज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल छीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करहूँ जय दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। ईश्वर भेद प्रभु सकल कह, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर मैं माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा तुम और
तेरा यही माया जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या पर अविद्या दोऊ। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है हे भाई, सबको माया जानना, उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय सुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक नाई, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में अशक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों में संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य आध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 7 से 11। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। माया ईस नयाप कहूँ, जान कही सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आवई, कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आदि में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गहे, ध्वज भरत मुनि द्वार। देवता आश्रम को गए, शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीताराम जी हरि। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशय सहर शारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र, सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को, सर्वस सार अंश संबत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी।
व्यास आदि कवि वर जब खाने काग भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय, शंकर पार्वती की जय, बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम। सबको राधे राधे।